ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। भगवान जी, बस मेरे ससुराल में ऐसे ही सुख शांति बनाए रखना और जल्दी से मेरे दोनों देवर की शादी किसी सुशील, संस्कारी और शाकाहारी देवरानियों से हो जाए, बस ऐसी कृपा करना। घर के मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने के बाद शकुंतला देवी की बहू शगुन रसोई में नाश्ता पानी बनाने जाने लगती है। तभी गली में से कूड़े की गाड़ी आ जाती है। चलो अच्छा है, आज गली में कूड़े की गाड़ी सवेरे सवेरे आ गई, पहले जाकर कूड़ा फेंक आती हूँ। जैसे ही वो कूड़ा डालने बाहर आती है तो गेट के सामने मछली के कांटे फेंके होते हैं, जिसे देखकर वो बौखला जाती है। ये मछली के कांटे जरूर इस पड़ोसन बंगालन बिपाशा ने ही खाकर डाला होगा, आज तो इसकी खैर नहीं। शगुन लड़ने के लिए उसके दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ बंगालन, बाहर निकल, निकल बाहर। अरे शगुन, तुम्हें हमारे घर के बाहर क्यों चिल्ला रही? कल मुही करम चली, एक तो मेरे दरवाजे के बाहर रोज रोज मछली खाकर फेंकती है। क्यों री, कूड़ेदान तक जाने में तेरी चर्बी कम हो जाती है क्या? एक मेरा ही घर मिलता है तुझे कांटा फेंकने को। तुम्ही को बोलू छू, आमी बूझ तो ना। ठहर जा चुड़ैल, तुझको तो मैं समझाती हूँ। तभी पड़ोस में हल्ला गुल्ला सुनकर शगुन के ससुराल वाले निकलकर आकर उसे अंदर ले जाते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे जगदीश, आज मैं इस बंगालिन को एकदम सीधा कर देती। डेली डेली अपनी रसोई में सूखी मछली पकाती है और बदबू से परेशान पूरा मोहल्ला होता है। अरे मेरी माँ, तुम क्यों बात बात पर लड़ाकू विमान के जैसे उसके घर में घुस जाती हो? वो जो मर्जी बनाए, अपनी रसोई में बना रही है, तुम्हारे में थोड़े ना। ओ जी, मेरी रसोई में मैं किसी को लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगाने दूंगी। ये मांस मच्छी तो दूर की बात है। शगुन शकुंतला देवी की सबसे बड़ी बहू थी, जिसे अपनी रसोई से बहुत ही ज्यादा लगाव था। शकुंतला देवी ने बड़े प्यार से अपनी 3 बहू के लिए एक ही रसोई घर बनवाया था। उसका सपना था कि एक दिन तीनों बहू एक साथ रसोई में खाना बनाएंगी, लेकिन होनी को तो कुछ अलग ही मंजूर था। एक दिन उसके दोनों बेटे संदीप, राज गले में वरमाला डाले अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ताज्जुब करने वाली बात तो ये थी कि दोनों अलग अलग धर्म से थीं। अलीशा मुस्लिम थी तो वहीं एक बहू चाइनीज भी थी। दोनों ने शकुंतला के पैर छूकर प्रणाम किया। प्रणाम माँ, कैसी हो आप? प्रणाम माँ, कैसी हो आप? इतने साल बाद अपने बेटे को देखकर शकुंतला खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अरे संदीप, राज, मेरे बच्चों, तुम दोनों आ गए। तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी बूढ़ी माँ की आंखें तरस गई थी। अब तुम दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी शादी करवाऊंगी। देखो, अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, बस तुम दोनों शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारे बच्चे खिला सकूं। तभी हिचकिचाते हुए संदीप बोलता है। माँ, हम दोनों भाइयों ने शादी कर ली है। ये अलीशा है मेरी पत्नी। अलीशा, माँ के पैर छुओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। शकुंतला ने गुस्से से पैर पीछे खींच लिया, मगर अभी बारी चाइनीज बहू नाओमी की बची थी। वो आगे आकर अपनी चाइनीज लैंग्वेज में नमस्ते बोलती है। निहाओ। क्या कहा तूने? नहाओ? अरे हमारे हिंदुस्तान में सुबह के 4-5 बजे नहा धो लेते हैं। माँ, नाओमी आपको नहाने के लिए नहीं बल्कि अपनी चाइनीज भाषा में नमस्ते बोल रही है। अरे मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी पुश्ते चाइना में पैदा नहीं हुई जो भाषा समझ जाऊं। और तुम दोनों भाई को प्यार मोहब्बत करने के लिए ये मुस्लिम और ये चाइनीज ही मिली थी। अब तो मेरी इकलौती रसोई में 3-3 धर्म वाली बहू आ गई। ये कहते हुए शकुंतला देवी चिंता में पड़ जाती है। तभी ससुर ब्रजेश बोलते हैं। अब तो बेटे शादी करके बहू को ले आए हैं। भाग्यवान, अब ये हमारे घर खानदान की इज्जत है और हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते। ना चाहते हुए भी शकुंतला अपनी मुस्लिम और चीनी बहू को स्वीकार कर लेती है, लेकिन हिंदू बहू शगुन को वो दोनों हजम नहीं होती। अगले दिन मुस्लिम बहू किचन में जाकर अपनी पहली रसोई में सारा नॉनवेज वाला खाना बनाती है, जिससे पूरे घर में दुर्गंध फैल जाती है और शगुन बड़बड़ाते हुए रसोई घर में आती है। हाँ, ये इतनी दुर्गंध गंदी सी कहाँ से आ रही है? तभी हिंदू बहू किचन की स्लैब पर मीट की काली पन्नियां देखकर बौखला सी जाती है। अरे बड़ी भाभी जान, आप आ गई? हमने दावत का खाना तैयार कर दिया है। हमने अचारी बिरयानी, जर्दा बिरयानी, मटन पुलाव और साथ में मटन करी, कबाब सब कुछ बनाया है। आप जरा चक्कर बताएं कैसा बना है? मुस्लिम बहू मुस्कुराते हुए एक चमचा गोश्त वाली बिरयानी जैसे ही उसकी तरफ करती है तो शगुन का पारा चढ़ जाता है और वो पिनकते हुए झगड़ पड़ती है।
छी छी छी, सत्यानाश हो इस मर्जानी मुसलमानी का। मेरी रसोई घर में मांस मछली पकाकर अपवित्र कर दिया। गंगा जल से पूरी रसोई को शुद्ध करना पड़ेगा। अब घुर क्या रही है, अपना ये सारा खाना उठा और दफा हो जा। इतनी भली बुरी बातें सुनने के बाद गुस्से से मुस्लिम बहू भी हाई वोल्टेज में आ जाती है और दबंगई दिखाने लगती है। अरे ओ हिंदू जेठानी, जरा तहसीब से बात करो। इस रसोई घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हमारा भी है। अरे मैंने तो तुम्हें अपनी दाल खिचड़ी बनाने से रोका नहीं, तो तुम मेरी मनपसंद का खाना बनाने से मुझे क्यों मना करोगी? हाँ, इसीलिए क्योंकि मेरी रसोई में लहसुन प्याज भी नहीं पकता। अगर तुमको ये लेग पीस के लिए इतनी ही लाट टपकती है तो अपनी रसोई अलग कर लो। हम क्यों जाए? आपको दिक्कत है हमसे तो आप अलग कर लो अपना चूल्हा। तभी दोनों हिंदू मुस्लिम बहू में किचन को लेकर तगड़ा वाला कलेश चल रहा होता है। तभी तीसरी चाइनीज बहू हाथों में छिपकली पकड़े हुए रसोई में एंट्री मारती है। ये देखो गाइस, मुझको क्या मिला, अब मैं इसका बढ़िया सा सूप बनाऊंगी। चाइनीज बहू के हाथों में छिपकली देखकर बाकी दोनों बहू की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो जोर से चीख पड़ती हैं। दोनों जाकर कोना पकड़ लेती हैं। छिपकली, सासू माँ, ओ सासू माँ जल्दी से आओ। चिल्लम चिल्ली सुनकर सास अंदर आती है। अरे क्या हो गया, तुम तीनों अलग अलग धर्म वाली बहुओं ने क्यों पूरे रसोई घर को मच्छी बाजार बना रखा है? अभी तक नाश्ता पानी भी तैयार नहीं किया। तभी चाइनीज बहू नाओमी सास की तरफ मुड़कर कहती है, डोंट वरी सासू माँ, मैं अभी छिपकली सूप बनाने जा रही हूँ सबके लिए। ये सुनकर सास उल्टियां करने लगती है और गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, राम राम राम, ओए मेरी च्याऊ म्याऊ बहू, तुम चाइना वालों को फल सब्जियों से पेट नहीं भरता है क्या? जो कभी चींटी खा जाते हो, कभी कीड़े खा जाते हो, जंगली कहीं के। पता नहीं मेरी निकम्मी औलाद कैसी लुगाई लेकर आया है। मेरी रसोई घर में ये सब तमाशा नहीं चलेगा। हाँ हाँ सासू माँ, इन दोनों का रसोड़ा अलग कर दो, वरना पता नहीं क्या क्या गंद फैलाएंगी। वैसे भी एक रसोई में 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा होता है। अपनी 3 धर्म वाली बहू के बीच में 3 रसोई सास बनवा तो देती है, लेकिन इस बात का उसको बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। वहीं रसोई अलग अलग करवा कर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं और अपनी अपनी मर्जी का खाना बनाती हैं। इंशाल्लाह अच्छा हुआ जो रसोई अलग हो गई, वरना तो मेरी वो हिंदू जेठानी मुझे चिकन मटन कुछ भी नहीं खाने देती। लेकिन अब मैं अपने मनपसंद का बनाकर खाऊंगी। आज तो मैं बढ़िया ग्रेवी चिकन और रुमाली रोटी बनाती हूँ। तीनों अपनी रसोई में खाना पकाती हैं, लेकिन सास ससुर हिंदू बहू की रसोई में ही खाते हैं, जबकि सबसे दुर्गंध भरी रसोई चाइनीज बहू की रहती, जिसमें वो बेढंगा खाना बनाती थी। अरे बड़ी बहू, शाम का वक्त हो गया है, चाय तो पिला दे। हाँ बस अभी लाती हूँ माँ जी, बस उबलने ही वाला है। ये लीजिए माँ जी। सिर्फ चाय देखकर सास ससुर की सूरत मुरझा जाती है। तभी ससुर जी बड़ी रुखाई से पूछते हैं, ये क्या बात हुई बड़ी बहू, सूखी सूखी चाय दी है, रसोई घर में से तो बड़ी अच्छी अच्छी पकौड़े की खुशबू आ रही है। लेकिन मैंने तो पकौड़े बनाए नहीं पापा जी, हो सकता है उस मुसलमानी ने बनाया होगा। इतने में अलीशा अपनी रसोई में से सास ससुर के लिए पकौड़े बनाकर लाती है। अम्मी जान, अबू जान, ये लीजिए, आप दोनों का पकौड़े खाने का दिल था ना, तो मैंने संदीप के लिए ज्यादा पकौड़े बनाए थे, आप भी खा लीजिए। तभी बिगड़ा सा मुंह बनाकर बवाल मचाते हुए शगुन ने कहा, माँ जी, पापा जी, आप दोनों इस मुसलमानी की रसोई का खाना कैसे खा सकते हैं? ये मीट मच्छी खाने वाली इसकी रसोई का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अपनी बहू के वहमपन को देखकर घर की मुखिया शकुंतला देवी कहती है, बहू, माना कि मैंने तुम तीनों की रसोई अलग अलग कर दी है, लेकिन तुम तीनों अलग धर्म वाली हो तो मेरी बहू ही ना। ला दे, मैं तेरे बनाए पकौड़े जरूर खाऊंगी। ये सुनकर मुस्लिम बहू मुस्कुरा देती है। शुक्राना अम्मी जान, शाम को मैं कोफ्ते बनाऊंगी, आप कहीं तो मैं भिजवा दूंगी थोड़े। हाँ बहू, भिजवा देना। शकुंतला के रिश्ते उसके तीनों अलग धर्म वाली बहू से धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन मोहल्ले की शिकायत इधर चाइनीज बहू के खानपान से बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन पूरा मोहल्ला उसके घर के दरवाजे पर जुट जाता है, जिसमें पूरा मोहल्ला कलेशनी कमला विमला के चलते आया था। अरे देखो देखो भाई लोगों, इस शकुंतला के 3 अलग धर्म वाली नास पीटी बहू ने तो गंद मचा कर रख दिया है। पता नहीं क्या क्या खाती है, छी 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 छी। कमला बहन, तुम कहना क्या चाहती हो?
अब कहना क्या है, पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारे घर के अंदर में चीनी बहू और मुस्लिम बहू रहती है। हमें शगुन से कोई शिकायत नहीं, मगर तेरी ये चीनी बहू हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकती। वैसे भी चाइना का माल टिकता नहीं हमारे यहाँ। हाँ। इसके आगे शकुंतला ने ना आव देखा ना ताव और सुनाने लगी, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द निकाला तो। हाँ, देखो देखो हमारे सामने कितनी अपनी बेशरम बहू की सगी बनकर दिखा रही है। सच तो ये भी है कि तू भी इन दोनों को पसंद नहीं करती, तभी तो इनका चूल्हा चौका अलग कर दी है। तेरे घर में 3-3 जगह चूल्हा जलता है, पता है हमको। हाँ तो विमला काकी, हमारा घर है, हम अपने घर में चाहे 3 जगह खाना बनाते या 4, आपको क्या है, जाइए यहाँ से। वैसे तो तीनों के बीच रसोई के चलते खटपट होती थी, लेकिन लोगों के सामने वो एक परिवार की तरह पेश आई, जिसके सब चले गए। और चाइनीज बहू इमोशनल होकर बोलती है, आई एम सॉरी सासू माँ, मुझको अलग रसोई में कुकिंग नहीं करना। आप सब जो खाओगे मैं भी खा लूंगी, दाल रोटी भी चलेगा। हाँ मी जान, हम भी अब से अलग खाना नहीं पकाएंगे। बेशक आप चाहे तो चिकन मटन कुछ नहीं खाएंगे, अल्लाह कसम। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए, जिसके बाद तीनों अलग धर्म वाली बहू दोबारा से एक ही रसोई में प्यार मोहब्बत से बिना लड़ाई झगड़े के रहने लगती हैं। जहां चाइनीज बहू सबको बढ़िया पास्ता मैगी बनाती है, तो हिंदू बहू सात्विक खाना और कभी कभार पूरा परिवार मुस्लिम बहू की बनाई हुई बिरयानी भी खा लेता था। प्यारे दर्शकों, आपको इनमें से कौन सा खाना सबसे दिलचस्प लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।